गुरुवार को पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल के सभा कक्ष में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के वर्ष 2012 से 2022 तक के अध्यक्ष एवं सचिव को किया गया सम्मानित। ये सम्मान पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल ने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल में किए गए बेहतर समाज सेवी कार्यों के लिए किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, चैनल के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल, उद्योगपति रोहित खैतान, समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोरिया और रमेश लॉयलका। लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल पब्लिक टाइम्स की तरफ से समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित किया गया। बृहस्पतिवार को पब्लिक टाइम्स के कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा की जितनी भी अध्यक्ष और सचिव रही हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। सभी पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा की वर्ष 2012-14 की सचिव अंजू सतनालिका, वर्ष 2014-16 की अध्यक्ष अनीता पोदार, सचिव स्वीटी लोहिया और वर्ष 2016-18 की अध्यक्ष मंजू मोदी, सचिव बनीता केजरीवाल, वर्ष 2020-22 की अध्यक्ष स्वीटी लोहिया, सचिव कृष्णा बुचासिया को उनके कार्यालय में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2022-24 के लिए अध्यक्ष चुनी गई आशा टोडानी तथा सचिव पूनम सराफ को भी पब्लिक टाइम्स द्वारा सम्मानित किया गया। पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया और मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों की सराहना की। ये महिलाएं हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की, जिन्होंने हर वक्त व्यस्तता रहने के बाद भी समाज के लिए कार्य किया है। जखनी जा दरकार पड़तो इनारा एगिए आते हमें आगे की ओर बढ़ती रहती। और जब से इनका गठन हुआ, गठन तो ऐसे बहुत साल पहले हुआ है, किंतु जब से ये रानीगंज में एक्टिव हुई है 2012 से जो लिस्ट हमारे पास आए, तब से लेके अब तक हर महिलाओं ने अपने अपने टेरियर में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है। तो हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग समाज में हमेशा लेने का काम करते हैं, तो कम से कम इस बार सम्मान देने का भी काम करें, क्योंकि 10 सालों से इनके पास हम लोगों ने सम्मान लिया और इनके टेरियर में इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, तो हम लोगों ने सोचा कि सम्मान दें। विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि जब तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है। सभी क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा के समाज सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा, महिलाओं को और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मेয়েদের সম্মান না থাকে, মেয়েরা যদি সমানাধিকার ইন এভরি রেসপেক্ট সামাজিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে যদি এস্টাবলিশ না হতে পারে, সেই দেশ কখনো আগে যেতে পারে না। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, আপনি বিশ্বের যে কোনো দেশ আজকে দেখবেন যে দেশগুলো নিজেদের সমস্যাতে দীর্ঘ, অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে, সেই দেশগুলোতে মহিলাদের উপর আজও অত্যাচার চালানো হয়। মহিলারা কি খাবে, কি করবে, কোন দিকে যাবে, কিভাবে যাবে, কতদূর পড়াশোনা করতে হবে, রাষ্ট্র যেখানে বেঁধে দেয় সেই দেশ কিন্তু উন্নতি আজও করতে পারেনি। আর যেখানে মেয়েদের স্বাধীনভাবে ভাবনা চিন্তা করতে দেওয়া হয়, সেই দেশ কিন্তু বিশ্বের প্রথম সারিতে আছে। আমি ইউরোপ কান্ট্রিগুলো বলতে পারি, যেখানে মেয়েদের সমানাধিকার সর্বক্ষেত্রে আছে, আজকে তারা সব জায়গায় এগিয়ে এসছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষে 70 বছর হয়ে গেল, 70 বছর হয়ে গেল স্বাধীনতার পর, যে মেয়েরা ফাইটার বিমানের ককপিটে বসতে পারবে কিনা। समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोरिया ने भी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में इस शाखा ने अपने कार्यों की बदौलत अपनी अलग पहचान स्थापित की है। बहुत
2-4 महीनों से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। पहले सुनता था कान से, अब प्रैक्टिकली इनके साथ जुड़ा हूँ। तो इन्होंने मुझे स्वीटी लोहिया जी अप्रोच किया, भाई मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, स्वागत है भाई। जो जज्बा है, एक स्वीटी से मैंने सारी बात की है, एक सारे घर का खाना बनाती है, एक नौकर घर में नहीं है, अपने हाथ से दूसरे काम करता है लेकिन खाना का अपने हाथ से बनाती है। और समाज का काम करती है, सासू का काम करती है, ससुर जी का काम करती है, घूमने जाना हो तो सारा प्लान खुद बनाती है, घंटे 1-1 मिनट का टाइम बनाते हैं, प्लान बना के घूमने जाती है। ये भरोसा इनके परिवार पर है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान ने भी महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब तक देश की आधी आबादी को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। मारवाड़ी महिला सम्मेलन बहुत अच्छा कार्य करती आ रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करती रहेगी। 50% जनसंख्या को जब तक सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा, जब तक उनको शक्ति नहीं दी जाएगी, जब तक वो सामने नहीं आएंगे, देश का समुचित विकास नहीं हो सकता है। रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, निरंतर गठन के समय से ही काम करते आ रही है और यही आशा करते हैं किसी उत्साह के साथ आगे काम करती रहेगी। हम लोग अपनी तरफ से उनको पूरे सहयोग का विश्वास दिलाते हैं। रानीगंज बाबू की नजर में भी होगा, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एक लेडी ट्रेजरर बनी थी, ऑफिस बेरर, फर्स्ट लेडी ऑफिस बेरर्स। रानीगंज की सभी संस्थाओं में, लायंस क्लब में हो या अन्य संस्था हो, जो अभी तक हम पुरुषों का एकाधिकार जहां था या बोलते में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो एकाधिकार टूट रहा है, लेडीज सामने आ रही हैं और उससे बहुत पॉजिटिव माहौल। समाज सेवी रमेश लॉयलका ने कहा कि उन्हें जब अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा के कार्यों के बारे में जानने को मिला तो काफी आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा। महिलाओं ने घरेलू कामकाज के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वह सराहनीय है। समिति के विषय में मुझे खूब बेसी जानकारी नहीं थी। कुछ हाल के दिनों में मुझे जब ओम भैया के थ्रू आप लोगों के कार्य के विषय में मालूम पड़ा तो मैं बहुत अवाक रह गया। हम लोग जेंट्स हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान करके जब आपको आते हैं तो अपनी जान में सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, किंतु आप महिलाएं आज घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उसके बाद सोशल वर्क करती हैं और बिजनेस भी करती हैं। ये बात जब हमने देखा कुछ महिलाओं को तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और विशेष कुछ नहीं कहूँ। सम्मान समारोह में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे और बताया कि उनकी शाखा किस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारी ये महिला समिति की नींव डाली गई 2012 में। इसका श्रेय स्वर्गीय श्रीमती मंजू गुप्ता जी को जाता है, जो हमारे बीच में ही रही। आज हमारी समिति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति हम कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। हमने ये छोटा सा वृक्ष लगाया था, 13 जन की हमारी समिति बनी थी। उसमें उस साल 2012 में मंजू गुप्ता जी अध्यक्षता थी, मैं सचिव के पद पे थी। देखते इतना ये पौधा देखते इतना विशाल रूप ले लिया, इसे देख के बहुत खुशी होती है। और हमारा ऐसे भी हमारे रानीगंज का मारवाड़ी समाज हमेशा समाज सेवी रहा है, बहुत आगे बढ़ के सभी समाज के सेवा करते हैं। और जब ये संस्था से हमारी महिलाएं जुड़ी तब उन्होंने आगे आके अपना साहस दिखाया और इतना योगदान अपना किया। टीवी चैनल पब्लिक टाइम्स ने आज जो ये ऑनर प्रोग्राम रखा है हमारी समिति के अध्यक्ष और सचिव के लिए, ये मैं उनके लिए आभारी हूँ। और खास तौर से विनोद जायसवाल जी जो निरंतर ही हमेशा हमारे समिति के लिए हमारा सहयोग दिए हैं। और हमारी समिति के गठन को लगभग 11 साल हुए हैं और हम समाज सेवा कार्य हो, बाल विकास हो, पर्यावरण हो या महिला सशक्तिकरण हो, हम इसमें लगातार काम करते आ रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ता है और हम हर साल एक नए जोश और
उमंग के साथ समाज सेवा के कार्यों में योगदान देते रहे हैं। यही हमारी समिति का एम है। इसकी अध्यक्षा और अभी वर्तमान 2022 से 2024 की वेस्ट बंगाल की वाइस प्रेसिडेंट। अभी यहाँ मेरे सभी स्वीटी ने और मेरे सभी भाइयों रह चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जो कि जरूरतमंद की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी किसी भी जरूरतमंद को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारी समिति हमेशा उनकी सेवा करने के लिए आगे आती हैं और कभी भी उनको निराश नहीं करती हैं। अंत में मैं पब्लिक टाइम्स हमारा सम्मान किया। धन्यवाद। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड, रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।